आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द चैप्टर मैट्रिक्स और ये क्लास 10th की सिलेबस में है आपके अकॉर्डिंग टू आईसीएसई. ओके, इट इज़ कमिंग अंडर द यूनिट ऑफ अलजेब्रा. So first is, what is matrix? What is a matrix? तो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of numbers which are arranged in rows and columns. ठीक है, ये होता है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. तो अब हम लोग जानने वाले कि हाउ टू एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स. तो देखो, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पहले हम लोग जान लेते हैं. ठीक है, जैसे पहला है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स वर्ड को हम लोग अगर प्लूरल में बोले, सपोज दो मैट्रिक्स है तो हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस, और ये है आपका सिंगुलर. दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हॉराइजॉन्टल लाइन के अलोंग एलिमेंट्स, these will be counted in row and of course the vertical ones are in column. अब आते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस होता है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने नाम दिया, और ये हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को लिखने के लिए, और यहाँ पे है सपोज पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस. तो पी इस साइड हम लोगों ने बोला कि ये रो है, इस साइड को हमने बोला कि ये कॉलम है. तो हम लोग कैसे इसका नंबर करते हैं, देखो पी क्यू आर एस. मैं सी यूज़ करूँगा कॉलम के लिए, आर यूज़ करूँगा रो के लिए. तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम पे है और फर्स्ट रो पे है. ये सेकंड कॉलम पे है और फर्स्ट रो पे. ये फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में, और ये एलिमेंट सेकंड कॉलम में सेकंड रो में. ठीक है, यही थी कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बॉक्स के अंदर एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर आपको 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं तो इसके पोजीशन ऐसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर होता है कि order is number
ऑफ रोज इनटू, इसको इनटू मत पढ़ना, इसको बोलेंगे हम लोग बाई, इसको प्रोनाउंस करते हैं बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास बी मैट्रिक्स है और उसमें 1 3 2 5 4 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं। नंबर ऑफ रोज है आपके पास 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स वो होंगे आपके पास 3। तो अब ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा रो इनटू कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रोज है आपके पास 2 और ये है 3। तो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2/3, और इसको हम लोग मैट्रिक्स के ठीक नीचे भी लिखते हैं 2x3। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने एलिमेंट्स है। तो ज़रा देखो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 4 3 6 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, रुक जाओ एक और कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब अगर बड़ा नंबर है तो आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो कि नंबर, इनको हम लोग एक एक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, 1 अलग है, 2 अलग है, 6 अलग है, 9 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। इस 1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और ऐसे ही हम लोग सेकंड थर्ड करते करते जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to number of rows multiplied by number of columns। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कॉलम्स है, तो हम लोग क्रॉस 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 2 2 रोज हैं तो हम लोग 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब 6 एलिमेंट्स हैं इन टोटल। ठीक है, तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके अंदर में जो पहला टाइप आता है, फर्स्ट टाइप, वो होता है रो मैट्रिक्स। किनको रो मैट्रिक्स कहते हैं? ये उन मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं जिनमें सिर्फ एक रो है और 0 कॉलम है। एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज एक एलिमेंट है 1 2, ठीक है ऐसा, और ये बी के अंदर स्टोर है। यहाँ पे देखो एक ही रो है और 0 कॉलम्स है। तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स।
इसके बाद में जो टाइप आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जहाँ पे एक ही कॉलम रहता है, एक ही कॉलम रहता है और 0 रोज होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे C नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 है और 6 है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख के बोल दोगे कि यहाँ पे एक कॉलम है और 0 रोज है। ठीक है। अच्छा, इस रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं रो वेक्टर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉलम वेक्टर। तीसरा मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कैसा होता है? इसका फॉर्म होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है x, तो इसका जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे होंगे ABCD, स्क्वायर फॉर्मेट में है। मतलब इसका मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो रोज है, जो नंबर ऑफ रोज है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इक्वल होंगे। यही मेन कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ जो टाइप का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के मतलब अगर आप लेंथ और ब्रेथ पकड़ते हो तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, और अगर आप रेक्टेंगल पकड़ो तो लेंथ और ब्रेथ होता है और वहाँ पे लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ब्रेथ। ऐसे भी आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। और कैसे लिखते हैं? तो इसके टाइप है कि ए है सपोज, तो यहाँ पे होगा ABCDEF। देखो यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा नंबर हो गया? 5। जीरो मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स। इसका कैसे, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन होता है कि सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तब उसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए एक नल मैट्रिक्स है
लिखेंगे 0 0 0 0, या फिर बी एक एलिमेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको भी हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एक और टाइप के मैट्रिक्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन से होते हैं? ये वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, या मेन बोलो प्रिंसिपल बोलो, डायगोनल आर 0। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है ए, सपोज 1 5 3 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0। देखो सिर्फ ये प्रिंसिपल डायगोनल है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आपका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा तभी तो आपको डायगोनल मिलेगा, वरना तो डायगोनल वैसे आप एक प्रिंसिपल डायगोनल नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो सातवां टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? ए अगर आपके पास दिया गया है 1 0 1 0, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, मतलब मेन डायगोनल पे आपका 1 रहना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको 3x3 ऑर्डर का पूछे तो आप मेन डायगोनल पहले बना लो 1 1 1, और बाकी को आप 0 दे दो। देखो मैंने भी 0 दे दिया, इसका हो गया 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना पड़ता है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज़ है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बनाते हैं बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो ये बहुत ही इजी एक चीज़ है। देखो कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग लिखते हैं 1 3 5 6 -2 0। चलो ऐसा कोई मैट्रिक्स है, तो आप अगर ट्रांसपोज लिखना है तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ए टी, ऊपर टी। ठीक है, और देखो मैं क्या कर दूंगा, इसको रोज बन गए कॉलम। देखो रोज बन गए कॉलम, इसका मतलब 1 3 5, और कॉलम बन गए रो। देखो 1 6 -2 0। रो बन गए कॉलम, कॉलम बन गए रो, इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। अगला टॉपिक आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिसेस।
तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, 2 ही कंडीशंस है। कंडीशंस कब 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, जब पहला है कि बेटा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, और उसके साथ एलिमेंट्स सेम। ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है कि सपोज आपके पास ए है 1 2 5 3, तो आपको क्या करना है कि जो सपोज एक बी है उसके पास है आपका 1 5 2 3 सिमिलर एलिमेंट्स हैं। तो इनके ऑर्डर है इसका ओ से डिनोट करते हो 2/2, और इसका ऑर्डर है 2/2। इसके एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन किए मैट्रिक्स के। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दूसरा हमने क्या किया, दूसरा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने किए। और क्या पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये हमने पढ़ा। तो अगले दिन, आज के लिए बस इतना ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। अगले दिन हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, अगले दिन हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट करेंगे कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, फिर मल्टीप्लिकेशन, और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और यही 4 टॉपिक्स आपके लेफ्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय।